हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभ्यास प्रश्नावली 4.सी। दोस्तों, क्लास 10th का प्रश्नावली 4.सी ये एक लास्ट अभ्यास है। आज हम लोग इस वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप प्रश्नावली 4.बी को नहीं देखे हो तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलो फिर हम प्रश्नावली 4.सी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 4.सी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा। अगर आप उसे याद कर लेते हो, समझ लेते हो ना, तो आपका प्रश्नावली 4.सी यूं ही चुटकियों में निकल जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि आप द्विघात समीकरण को कैसे पहचानोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको फिर से अगेन रिवीजन कराने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर इसी में आप जीरो लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप यहाँ से एक 3-4 फार्मूला है दोस्तों, आप उसे याद कर लेना, समझ लेना, बस आपको यहाँ से काम हो जाएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के। ठीक है, देखो कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों, आप उसे यहाँ पर देखना। जैसे कि पहला, दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो, हो यदि, यहां से लिखो, हो यदि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? बड़ा होता है 0 से। क्या मतलब होता है भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है दोस्तों विविधकर। विविधकर को दोस्तों आप डी से क्या बोलते हो, इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट, इसे बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हो। यहां से यहाँ पर लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बड़ा हो 0 से, कोई धनात्मक संख्या आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे? इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगेन दोस्तों दूसरा, दो बराबर वास्तविक मूल, क्या लिखोगे? दो बराबर वास्तविक मूल हो तो क्या हो जाएगा? यदि बी स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? बराबर हो जाए 0 के। ठीक है, हो, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 के बराबर हो तो क्या बोलोगे? आप इसके दो बराबर मूल कह सकते हो। ठीक है, अगेन दोस्तों यहां से लास्ट तीसरा जो है, दो भिन्न वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब क्या हो जाए? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। क्या दो भिन्न वास्तविक मूल नहीं होंगे? अगर कोई जो उसका मूल आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका डिस्क्रीमेंट जो आ जाए वो अगर 0 से छोटा आ रहा है, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या में आ रही है, तो उसका जो मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो वो काल्पनिक हो जाता है। तो आप दोस्तों इसे लिख सकते हो, आप इसे याद कर सकते हो, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है। बोल सकते हो फार्मूला है। इसे मिटा करके उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट सवाल को। चलो मिटाते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर फर्स्ट। चलो आओ पढ़ते हैं, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का वास्तविक मूलों का वास्तविक हो। बोल सकते हो यदि मूल उसके वास्तविक हो। सॉरी, यहाँ पर मूलों लिखा है, यहाँ पर लिखा है यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात करो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप पहले तो चेक करो कि इसके मूल वास्तविक हैं, बराबर हैं, या फिर वास्तविक नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर उसके मूल वास्तविक निकल जाते हैं तो आपको करना क्या है? उसके हल भी ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ फिर हम देख ही लेते हैं आखिरकार ये सवाल जैसा कि दे रखा है, सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक है,
तो सवाल को हम पहले पढ़ेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से। आओ करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप यहां पर लिखोगे क्या, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से करने पर किसकी तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से। तो यहाँ पर दोस्तों a का मान क्या निकलेगा, a का मान क्या निकलेगा, कंपेयर करो इससे, 2 निकलेगा। b का मान क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। एंड c का मान क्या निकलेगा, +5 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, b² माइनस 4ac। उसके बाद आपको पता हो जाएगा कि इसके मूल कैसे निकलेंगे। ठीक है, आओ यहां से आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, नहीं चलो ठीक है, क्या लिखो, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, जिसे मैं डी से प्रदर्शित करता हूं, आप भी कर सकते हो, सब करते हैं। ठीक है, विविक्त कर क्या होगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, b की जगह पर क्या है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है दोस्तों, 2 है, और c की जगह पर 5। तो यहां से आप जब -3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस 4 पंचे 20, और 20 में 2 का गुणा करोगे 40, कितना आएगा, -40। अभी आपको पता होना चाहिए, इसको जब इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, -31। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो -31 आया है, क्या ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो नहीं है। अगर ये 0 से बड़ा होता तो इसके मूल कैसे होते, वास्तविक होते। अगर ये 0 के बराबर होता तो मूल बराबर होते। अगर ये 0 से छोटा आया है तो इसके कोई मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, मतलब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉल्व करने को तो कर सकते हैं, बट इसका जो मूल आएंगे ना वो काल्पनिक आएंगे, रूट के अंदर में आएंगे, वो भी माइनस में आएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहोगे आप, यहां से आप लिख सकते हो ऐसे, क्या, b² माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 यहां पर लिख सकते हो। अतः इसके कोई वास्तविक, क्या लिखोगे, सही तो जा रहा हूं ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। सिंपल, आप ऐसे लिख सकते हो, बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं था। क्या लिखोगे, b² माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से, तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कुछ लिखा दिया था पहले, मतलब सवाल को सॉल्व, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ फार्मूला दिया था, वही फार्मूला पर ये पूरे सवाल है। चलो फिर इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर सेकंड को। सवाल नंबर सेकंड क्या बोलता है, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर सेकंड। जैसे कि सवाल नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0। आपको करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले आप तुलना कर लो। किससे तुलना करना है भैया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से। तो आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तुलना कर लो। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से करने पर, क्यों, ठीक है, यही करोगे। चलो a की जगह पर क्या लिखोगे, a की जगह पर भैया 3 लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कंपेयर किया है, a की जगह पर 3 है, एंड b की जगह पर -4√3, एंड c की जगह पर क्या 4 है, कर दिया। अब आप क्या करोगे, विविध कर, आई मीन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं, आप समझ लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, d इज इक्वल b² माइनस 4ac। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां से b की जगह पर क्या रखोगे, b की जगह पर -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 3 इंटू c की जगह पर 4, ऐसा कुछ। अगेन क्या करोगे, अगेन मैं ये कर सकता हूं भैया कि 4 का वर्ग -4√3 का जब वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, माइनस इसका आपस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 4 16, 16 त्रिका 48, 16 में 16 48 ना, कितना आएगा, 48 ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, इसका भी करोगे तो 16 त्रिका 48 माइनस 48। ठीक है, तो इसके अब यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। किसके,
ये अगर 0 के बराबर आ गया तो आप क्या बोलोगे, इसके जो जो मूल हैं वो कैसे आएंगे, बराबर होंगे। जो भी अगर आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे, इसके जो मूल आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, x का मान जो आएगा दोनों बराबर आएगा, ऐसा बोल सकते हो। आओ कैसे पता करते हैं, पहले आप यहां से कुछ लिख दो। क्या लिखोगे भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, सॉरी हाँ इज इक्वल 0 के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। अगेन अब आपको पता होना चाहिए कि भैया बोला भी है लास्ट में, यदि मूल इसके अस्तित्व में हो तो उसके मूल भी याद करो। मतलब अगर इसके द्विघात समीकरण सॉल्व हो रहा है तो द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करके दिखाओ। तो आओ दिखा ही देते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को ही उतार लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल 0। सॉल्व करो इसे, त्रिघात समीकरण तो आता ही होगा, कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे इसे, सबसे पहले इसका फैक्टर करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 सॉरी माइनस 2 रूट 3x, और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3x प्लस 4। मैं आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको यहाँ से खुद से करना होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट 3x कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, रूट 3 और x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। अगेन यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है भैया, कॉमन हो रहा है रूट 3x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। दोनों को कंपेयर कर दो x से, सॉरी 0 से, तो क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल कितना आएगा दोस्तों, x का मान आएगा 2 रूट 3, एक तो ये आ गया। ठीक है, अगेन दूसरा कंपेयर कर दो, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x का मान क्या निकल कर आएगा, 2 अंडर रूट अपान रूट 3, 2 अपान रूट 3। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, इसके देखो जो मूल आए हैं दोनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो x बराबर क्या आया है, 2 रूट 3 और 2 रूट 3 आ गए ना इसके दो मूल, और वो भी बराबर है। मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा है, इसके जो भी मूल है वो क्या है, बराबर है। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3, जैसा कि बोर्ड पर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो आपको सबसे पहले वही करना है जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं, क्या भैया, तुलना कर दो। लिखना तो पड़ेगा, देखो अगर आप एग्जाम में अगर आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को नहीं करते हो ना तो एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। ठीक है, तो आपको हर सवाल को एक एक छोटे से छोटे स्टेप को दिखाना है वहां पर कॉपी में कि हमने यहाँ पर ये स्टेप किया है, नहीं तो एग्जामिनर का अगर मूड खराब तो पेपर खराब हो जाएगा आपका। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, चलो ए का मान क्या निकाल सकते हो, यहाँ से 2 है, बी की जगह पर क्या लिखोगे, -6, और सी की जगह पर 3। ठीक है, ठीक है भैया। अगेन क्या करोगे, विविध कर लिखो, डी लिखो, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है भैया। अगेन यहाँ से b की जगह पर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, माइनस 12 दूना 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा ना, हाँ कितना आया, 12। अभी आपको पता होना चाहिए ये जो संख्या आई है ये कैसी आई है, धनात्मक संख्या आई है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, 0 से, मतलब ये कह सकते हो 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, इसका वास्तविक मूल होंगे, इसके वास्तविक मूल होंगे। अगर वास्तविक मूल होंगे तो इस समीकरण को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इस समीकरण को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या मतलब है,
भिन्न का मतलब कि एक समान नहीं हो सकते। अभी उसमें तुमने क्या देखा था कि दोनों बराबर मूल आए थे, एक्स का मान दोनों सेम आए थे। इसमें लेकिन एक्स का मान आएगा तो, लेकिन दोनों सेम नहीं आएगा, एक प्लस में आ सकता है, एक माइनस में आ सकता है, ऐसा हो सकता है। आओ सॉल्व करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आप समीकरण को उतार लो, क्या 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0, ऐसा कुछ समीकरण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक धराचार्य सूत्र होता है, यहाँ पर धराचार्य सूत्र लगाकर ही इस समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है, वैसे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही होता है, यही होता है भैया। x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं दोस्तों, आप समझ लेना। बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का वर्ग करो कितना आएगा 36, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन 2a, 2 गुणा 2। अगेन एक्स इज इक्वल यहाँ से क्या हो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से यहाँ से लिख सकते हो 36 माइनस 24 करोगे, अपॉन 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान क्या निकल कर आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल लिख सकते हैं इसे हम 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब देखो यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो x का मान क्या निकलेगा, 2 यहाँ से कॉमन लेकर के ये 2 जो है 4 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा, बचेगा कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। आप इसे कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप इसे, एक बार तो लिख सकते हो 3 प्लस रूट 3 अपान 2, एक बार लिख सकते हो 3 माइनस रूट 3 अपान 2, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हो कि इसके सिर्फ 2 मूल आए हैं, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ, कहाँ लिखूँ, लिख देता हूँ नीचे, अगर आपको दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो ऐसे। एक्स इज इक्वल क्या आया 3 प्लस रूट 3 अपान 2, एक आया, और एक आया 3 माइनस रूट 3 अपान 2, ठीक है। इसके 2 मूल आए हैं, वो भी भिन्न भिन्न मूल आए हैं, वास्तविक तो है लेकिन भिन्न है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर फर्स्ट में 3 सवाल थे, इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर सेकंड को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर सेकंड का पहला सवाल, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, पहले आप सवाल को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, इत्मीनान से, ठीक है। तो अगर आप सवाल को, मैं कहता हूं अगर आप सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, 1 से 2 बार, तो आपको अगर सवाल समझ में आ जाता है, और अगर आप हर फार्मूला हर मेथड समझते हो, जानते हो कि अगर कार्ड सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आराम से उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है और देखते हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ऐसा, बोल सकते हो के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर बराबर मूल हो। क्या मतलब है, मैंने आपको अभी कुछ बता रखा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, 3 चीज बताया था। सबसे पहले वास्तविक के लिए क्या होता है, बराबर के लिए क्या होता है, और अगर वास्तविक ना हो तो उसके लिए क्या होता है। तो यहाँ पर पहले से ही बोल दिया है कि उसके जो मूल है बराबर हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है। आप देखो, अगर मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर आप सवाल को सही से पढ़ रहे हो ना, तो अगर आपको सवाल समझ में आ जा रहा है तो आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यहां से क्या बोल रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो, पहले से ही दे रखा है, अपने लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि उसने पहले से ही बोल रखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी तुलना करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता ही हूं, इसकी तुलना तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से इसकी तुलना करने पर, तो सबसे पहले तुलना करो, ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आएगा 2, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी की जगह पर आएगा के, और सी की जगह पर 3 आएगा, आएगा ना, यही आएगा भैया। चलो आप फार्मूला लगा दो, क्या होता है, विविध कर, हिंदी में ही लिख देता हूं, विविध कर डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको एक बात पता और होना चाहिए, इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दिया है। क्यों 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मूल जो बोला है बराबर है, तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, इसको 0 के बराबर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका मान रख दो, बी की जगह पर यहाँ से के स्क्वायर
माइनस 4, यहाँ पर सी रहेगा, इंटू ए की जगह पर 2 हो जाएगा, इंटू सी की जगह पर 3 हो जाएगा, बराबर 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 24, बराबर कितना हो जाएगा 0 के। तो के स्क्वायर इज इक्वल 24, के का मान जो निकल कर आएगा यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगेन यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं, आशा करता हूँ इतना तो दिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो के का मान आएगा प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो सकता है 2√6, ठीक है, 6 चौका 24, हाँ क्या हो जाएगा 2√6, जो के का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2√6, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। के का मान हमें ज्ञात करने को बोला था, के का मान ज्ञात कीजिए, वो भी दो आए, कौन कौन सा, एक तो प्लस में आएगा एक तो माइनस में आएगा, है ना, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो के का मान क्या आया, प्लस माइनस 2√6। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो फिर इसे मिटा लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या, चलो कर ही लेते हैं, एक सवाल और है यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा वैसे तो कुछ लेगा नहीं, देखते हैं आखिरकार सवाल में क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखो सवाल नंबर सेकंड इसका जो है बोल रहे हैं के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0, ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है। अभी आपसे बोलेगा क्या, बोल तो यही रहा है भैया बार बार कि आप एक काम करो, इसका के का मान ज्ञात करके दिखाओ। चलो करते हैं ना, सॉल्व करो। पहले तो आप इसे एक व्यापक रूप में लिखो, समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण जैसा, इसका अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल 0। अब इसकी तुलना करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से, लिख सकते हो इसकी नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली लिखो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब क्या करोगे, ए की जगह पर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, बी की जगह पर माइनस 2k हो जाएगा, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से इसे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, ठीक है, क्योंकि बोला है उसके जो मूल है वास्तविक तो है लेकिन बराबर भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर क्या लिखोगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर k इंटू सी की जगह पर 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 24k इज इक्वल 0। यहाँ से k को कॉमन ले लो, जब k को कॉमन लेते हो तो 4k माइनस 24, नहीं डायरेक्टली आप 4k कॉमन ले लो क्योंकि 4 कॉमन हो रहा है, 4k बचे कितना k माइनस 6 इज इक्वल 0, और k का मान जो आएगा वो आएगा, एक तो आएगा 6 आएगा, और k का मान एक जो आएगा वो आएगा कितना 0, एक आया 6 और एक आया 0। अभी आपको एक बात पता होना चाहिए, k का मान जो है ना 0 नहीं लिया जा सकता, ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए k का मान 0 नहीं हो सकता, और ये वाला इसका आंसर सही होगा, क्योंकि अगर आप k का मान 0 लेते हो तो समीकरण में रखो ना, यहाँ पर रखोगे तो k का मान जब 0 रख दोगे, k का मान 0 रख दोगे तो कोई द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। अगर द्विघात समीकरण नहीं बनेगा तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इसका मान होगा k का मान नहीं, k इज इक्वल 0 नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या, इसके मान दो तो होंगे, इसके जो मूल हैं दो तो होंगे, लेकिन एक को नहीं रखा जाएगा, दूसरे को ही रखा जाएगा, इसका मान केवल 6 ही होगा, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो दोस्तों बस ये था सवाल नंबर सेकंड। मैंने सवाल नंबर सेकंड में जो था 2 सवाल थे, मैंने दोनों सवाल करा दिया, इसको मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर थर्ड को। दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर थर्ड। जैसा कि सवाल नंबर थर्ड में बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो होता है, जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि तो यदि बनाना संभव हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, ऐसा बोल रहा है।
आपको पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है ना, स्क्वायर यूनिट होती है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। अगेन दोस्तों चलो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले आपको तो देखना होगा, यहाँ पर कुछ देख बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होनी चाहिए, यही बोल रहा है ना। बोल रहा है अगर लंबाई अगर चौड़ाई x हो, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी, मतलब अगर चौड़ाई x हो तो लंबाई 2x होनी चाहिए। अगेन चलो, और यही हमें करना क्या है, सिर्फ सॉल्व ही करना है। सबसे पहले आपको मानना होगा, माना बगिया, या फिर बोल सकते हो आम की बगिया, ठीक है, क्योंकि आम बोला है ना, हमेशा बगिया लिखता हूं। माना बगिया की चौड़ाई कितनी है, x है, मीटर में बोलोगे ना, मीटर, x मीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अगर इसकी चौड़ाई जो है x मीटर है, तो यहां से बगिया की जो लंबाई हो जाएगी, बगिया की लंबाई चौड़ाई से अगर दुगनी है, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगी, 2x मीटर, मीटर में है ना, मीटर है, ठीक है। अगेन अब आपको एक बात और पता होना चाहिए कि एक चीज और बोला है कि जो बाग की जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहां से प्रश्न लिखना पड़ेगा, क्या, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल, कह सकते हो बगिया का, बगिया का जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यहां से इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां से इसका लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। सबसे पहले लंबाई लिखोगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800, लंबाई का मान 2x इंटू x बराबर 800, और यहां से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर जो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, इसका जो मान होता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल प्लस माइनस 20, वो भी मीटर में आएगा, 20 मीटर। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए, यहाँ से प्लस माइनस 20 तो आया है, कभी भी क्षेत्रफल क्या ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्षेत्रफल ऋणात्मक में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ से क्या बोलोगे, अतः आप यहाँ से इसको प्लस में नहीं, सॉरी माइनस में नहीं लोगे, सिर्फ प्लस वाला ही मान्य होगा। तो अगर यहाँ से और कुछ लिखना होगा ना, यहाँ से लिख सकते हो, अतः क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी जो चौड़ाई है, इसलिए चौड़ाई बराबर 20 मीटर होगा, ठीक है। कितना होगा, 20 मीटर, जो उसकी जो चौड़ाई होगी कितना होगा, 20 होगी, 20 मीटर। अगेन दोस्तों आपको पता और होना चाहिए, अगर चौड़ाई निकल गया, x का मान निकल गया, x माना था मैंने चौड़ाई, अब लंबाई क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई क्या दे रखा है, 2x, तो यहाँ से 2 इंटू ये हो जाएगा 20 बराबर 40 मीटर। तो हाँ, आप क्या कह सकते हो, हाँ बाग बनाना संभव है, आम की बाग को हम बना सकते हैं, जिसकी जो लंबाई होगी 40 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी 20 मीटर होगी। आप यहां से बोल सकते हो, हाँ बाग बनाना संभव है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, जिसकी लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था। हाँ तो दोस्तों फिर इसे मिटाते हैं इस सवाल को, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों मित्र की आयु का जो योग है 20 वर्ष है, मैं मीटर बोल रहा हूँ, सॉरी 20 वर्ष है,
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु ज्ञात कीजिए, मतलब 4 वर्ष पहले की उनकी आयु ज्ञात करनी है। यदि संभव हो तो अगर समीकरण बनेगा, सॉल्व होगा, उसके वास्तविक मूल आएंगे, तभी तो उसका संभव हो सकता है कि हाँ उन दोनों मित्रों की आयु निकल जाए। अगर उसके वास्तविक मूल ना ही आए, अगर उसके वास्तविक मूल्य नहीं निकलते हैं तो संभव ही नहीं होगा समीकरण बनाना। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये वास्तविक मूल होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप मानो, ठीक है, मान लो, हल करो यहां से। माना पहले मित्र की आयु, वायु नहीं आयु, वायु मतलब हवा हो जाता, आयु मतलब उम्र। ठीक है, आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है, तथा लिख दो यहीं से, दूसरे मित्र की आयु 20 - x होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपको दोनों को ऐड करके देखना है, x और 20 - x कितना आना चाहिए, दोनों का योग 20 आना चाहिए। तो अगर पहले मित्र की आयु x है तो दूसरे मित्र की आयु 20 - x होगी। आप बस इतना याद रख लेना। ठीक है, होगा, ठीक है, या फिर होगी लिख सकते हो यहां से। अगेन यहाँ से आपको क्या कह रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व। आपको एक बात और याद रखना होगा कि पूर्व और बाद मतलब पहले और बाद। अगर मैं प्रेजेंट में हूं तो मेरे फ्यूचर में, अगर मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा, बाद हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। और आपको एक बात और याद रखना होगा, अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो तो वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। अगर आप प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो तो क्या होता है, माइनस होता है। मैंने यहीं पर यहाँ पर आपको वही यूज होगा, इसलिए मैंने आपको समझाया। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 4 वर्ष पहले, या फिर बोल सकते हो पूर्व। 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, पहले मित्र का। ठीक है, 4 वर्ष पहले ये हो जाएगा पहला मित्र, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा, x - 4, और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 - x - 4। ये क्या बन जाएगा, 16 - x। ठीक है, पहले का क्या बना, 4 सॉरी x - 4, और इसका क्या बना, 16 - x। तो यहां से क्या बोल रहा है, अब क्या करोगे, इन दोनों का क्या करोगे। और कुछ बोला है क्या सवाल में, और कुछ बोला है क्या, सवाल देखना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे को। सॉरी 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 सॉरी, कुछ और बोल रखा था, शायद मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तभी तो मैंने बोला ये सवाल अधूरा कैसे होगा। यहाँ पर एक चीज और बोला है, इनकी आयु ज्ञात तो करनी है, लेकिन इनका जो गुणनफल है, आयु का जो गुणनफल है, यहां से लिखोगे, सॉरी यार, गुणनफल कितना है, 48 है। ठीक है, तो इनकी अब आयु ज्ञात करनी है, बोल सकते हो इनकी जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने पूरा सवाल को देखा नहीं और मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा था। कोई बात ना, इसे आप ब्रैकेट में रखोगे, अगर 2 पद हो जाए तो उसे क्या करोगे, ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप फिर यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो उन दोनों का जो गुणनफल है कितना है, 48 है। इसका और इसका गुणनफल मतलब x - 4 और 16 माइनस x बराबर 48। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 16x, और इसका जो मल्टीप्लाई करोगे -x², इसका इसमें करोगे प्लस 16 चौका 64। हाँ ठीक है, माइनस में होगा, 16 चौका 64, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x इज इक्वल 48। अगेन यहाँ से इसे क्या करोगे, -x², इसे लिखोगे +20x -64 इज इक्वल 48। इसे लिखोगे क्या, देखो आप एक काम करो, इसको इस तरफ ला दो, ला ही देते हैं भैया, -x² +20x, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 100, ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसको जब इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, शायद आएगा, कुछ गड़बड़ है क्या,
नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, इसको इसमें ऐड करोगे तो आएगा 112 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें सभी में माइनस से गुणा कर दो तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। क्यों, एक्स का गुणांक को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, -20x प्लस 112 बराबर 0। अभी आपको इसका जो है द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण कैसे, सबसे पहले आप चेक करो क्या ये एक इसके कोई वास्तविक मूल निकल रहे हैं क्या। अगर वास्तविक मूल निकलेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप लिखो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0 से तुलना करने पर है ना, इसकी जो तुलना करते हैं किससे, इससे, इसकी तुलना इससे करते हैं, तो a का मान क्या निकलेगा 1, b का मान क्या निकलेगा -20, c का मान क्या निकलेगा 112। ठीक है, अब क्या निकालोगे, b² -4ac, ठीक है, क्या d ना, विविध कर जो होता है b² -4ac, तो यहाँ से b की जगह पर क्या लिखोगे -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112। इसका जब आप क्या करोगे, वर्ग करोगे तो कितना आएगा 400, माइनस इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 4 4 बराबर -48। अब आप मेरे को ये बताओ, इसका तो कोई वास्तविक मूल निकल ही नहीं रहा है, इसका जो है कोई वास्तविक मूल निकल ही नहीं रहा है। अगर इसका वास्तविक मूल नहीं निकल रहा है तो क्या करोगे, इस समीकरण को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। अगर समीकरण को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो तो इन वितरों की आयु निकलना असंभव है। तो सबसे पहले आप यहां से लिख ही दो b² -4ac लेस देन 0, इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। सिंपल, इसके कोई वास्तविक मूल संभव ही नहीं है तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो सिंपल था दोस्तों। फिर क्या आपको समझ में आया ना, तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5 को। जैसा कि सवाल नंबर 5 में बोल रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल या 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात दोनों करना है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, कैसे करेंगे हम भैया, आओ हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है तुम्हें। सबसे पहले आप मान लो, क्या माना है, माना पार्क की जो लंबाई है, लंबाई बराबर x मीटर, और पार्क की चौड़ाई जो है उसे माना क्या y मीटर। ठीक है, x मीटर एंड y मीटर। अभी आपको और पता होना चाहिए कि अगर पार्क है तो इस आयताकार होगा, है ना, आयताकार है ना, देखो क्योंकि मीटर में परिमाप इतना इतना तो आयताकार ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे आप लिख सकते हो लंबाई की जगह पर x, चौड़ाई की जगह पर y, तो x प्लस y बराबर कितना दे रखा है, इसका जो परिमाप दे रखा है किसके बराबर दोस्तों, 80 के, बोलो ना 80 के बराबर दे रखा है। हाँ भैया दे रखा है। अगेन इसको क्या करोगे, इसको हमें 2 से, देखो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 80/2, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा बराबर 40। तो यहाँ से अगर आप y का मान निकालना चाहोगे, किसका, y का मान निकालो, अगर आप यहाँ से y का मान निकालो, नहीं तो x का मान निकाल लो। x का मान जब आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई। ठीक है, कितना आया, x का मान कितना आया 40 माइनस वाई। तो यह है, एक बात और याद रखना होगा, आयत का जो क्षेत्रफल है, क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक चीज आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ से x का मान ना निकालो, क्योंकि x का मान तो पहले से पता है, लंबाई पता है, तो आप यहाँ पर चौड़ाई याद करो, y का मान निकालो। यहाँ से आप क्या करो, इसे आप थोड़ा मिटा करके आप यहाँ से y का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, y का मान क्या हो गया 40 माइनस एक्स,
हाँ ठीक है, अब सही हो जाएगा सवाल, क्योंकि वहां से सेट नहीं खा रहा था ना। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 400। कितना दे रखा है, 400। अभी लंबाई का मान हमें यहां से पता है कितना, x, और चौड़ाई कितना दे रखा है, y। y दिया है, यहां से लिख ही लो एक बार, y बराबर कितना, 400। आओ यहाँ पर करते हैं सवाल, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। x को x से ही रहने देते हैं, लेकिन y की जगह पर देखो क्या लिखा है, 40 माइनस एक्स बराबर 400। क्यों, यही मैंने कंफ्यूजन था। अगर यहाँ पर x पहले निकाल देता ना तो होता ही नहीं, सवाल भी नहीं होता। तो यहाँ से होगा क्या, फिर इसका अंदर गुणा कर दो, 40x, इसका अंदर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये क्या बन जाएगा, इस तरफ ला दो इसे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। ये क्या बनेगा, माइनस से सभी में गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब यहाँ से इसे सॉल्व जब कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। ये क्या सॉल्व हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 इज इक्वल 0। अगेन यहाँ से x माइनस 20 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा, 20 आएगा, और x बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। क्यों 20 कैसे, क्योंकि मैंने 0 से सीधा कंपेयर कर दिया। आप भी कर सकते हो 0 से सीधा कंपेयर, इतना आया। अभी x का मान है, x का मान क्या निकला, मतलब लंबाई आई है कितना, लंबाई कितनी आई, 20। अगर यहाँ से लंबाई लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लंबाई बराबर 20 मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी क्या, y माइनस 40 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हो 40 माइनस एक्स इज इक्वल 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो क्या बोलोगे, इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 20 होगी, और जो लंबाई होगी वो भी 20 ही होगी मीटर में। तो दोस्तों ये था सवाल, यहाँ तक आपको दिखता ही होगा वीडियो में। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप इतना मान लेना कि लंबाई जो है 20 आई है, चौड़ाई जो आई है वो 40 माइनस एक्स, मतलब इसमें जो है, इसी 40 में x, मतलब x कितना है 20, ये माइनस कर दिया। अगर आप 40 में माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो वही था, ठीक है। तो यहाँ से ये है क्या, यहाँ से आप इसे लिख सकते हो क्या, इसे लिख सकते हो चौड़ाई, इसे आप चौड़ाई लिख सकते हो। सॉरी मार्कर भी गया मेरा, चौड़ाई, ठीक है। ये क्या है, चौड़ाई है, y इज इक्वल 40 माइनस एक्स। हाँ तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 4.c द्विघात समीकरण का, क्लास 10th का। यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है, मतलब ये जो चैप्टर होता है ये समाप्त होता है, वीडियो भी यहीं से समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको सवाल बताया, जैसे भी बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।